हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रश्नदीप क्लासेस। आज इस क्लास में आपको ये क्लास 8th कंजर्वेशन ऑफ प्लांट ऑफ एनिमल, इस चैप्टर का ये 3rd वीडियो है। सेकंड वीडियो में आपको हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन किया था, उनको कवर किया था। तो इस 3rd वीडियो में आपको समझना है, उस सेकंड वीडियो से आगे पार्ट फर्स्ट पहले बना था, उसके बाद पार्ट सेकंड, ये पार्ट 3rd है। 3rd पार्ट में आपको समझना है व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या होती है। वाइल्ड मतलब एनिमल्स क्या होते हैं, जो फॉरेस्ट में एनिमल रहते हैं उनको वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड में रहने वाले जितने भी एनिमल हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी एनिमल हैं, वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं अपनी लाइफ को। तो यहाँ से आपको ये कुछ समझना है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल एनिमल स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ में जितनी भी एनिमल स्पीसीज हैं वो सारे इंक्लूड करते हैं इसमें। सीन अराउंड अस, ठीक है, जब हम उसके चारों तरफ देखते हैं तो जितने भी एनिमल हैं वाइल्ड में, आपको पता है कौन कौन से एनिमल रहते हैं, लायन, टाइगर, एलिफेंट, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स होते हैं इसमें, क्या नाम, डियर, हिरन, ठीक है। तो ये सब एनिमल कहाँ रहते हैं, वाइल्ड में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सारी स्पीसीज उसके सराउंडिंग में रहती हैं। तो एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर, अच्छा, जो भी एनिमल होते हैं चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, वो प्लांट और वो क्या नाम, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। अच्छा, प्लांट पे किसके लिए डिपेंड रहते हैं, प्लांट से वो फूड लेते हैं, ठीक है। वाइल्ड में जितने भी एनिमल रहते हैं वो क्या खाते हैं भाई, प्लांट को ही तो खाते हैं ना। प्लांट से क्या क्या चीज़ें लेते हैं, वो फूड लेते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग मल्टीपल फूड चेन, और कई सारी जो फूड चेन प्रिपेयर होती हैं, फूड चेन बनती हैं, वो वाइल्ड में ही बनती हैं, ठीक है। तो कई सारी फूड चेन प्रिपेयर होती हैं। द लॉस ऑफ वन स्पीसीज कैन अफेक्ट मैनी अदर स्पीसीज। अगर कोई भी, मान लो वाइल्ड में एक स्पीसीज ख़त्म हो जाए, एक स्पीसीज बिल्कुल नष्ट हो जाए, तो वाइल्ड में रहने वाले जितने भी एनिमल हैं तो उन एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आप मान लो आपके वाइल्ड में बहुत सारे एलिफेंट रहते हैं, या वाइल्ड में मान लो यहाँ पे लियोपार्ड रहता है, या चीता रहते हैं, या मान लो इसमें और कुछ एनिमल रहते हैं, उनमें से एक एनिमल बिल्कुल नष्ट कर दिए जाए, तो उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वाइल्ड, तो पूरी जो फूड चेन होती है, फूड चेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि फूड चेन में क्या होता है, एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरा एनिमल तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह से खाते चले जाते हैं। तो सपोज़ मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को नष्ट कर दिया जाए, पर्टिकुलर की अगर एक एनिमल की जितनी भी स्पीसीज़ हैं उन सारी स्पीसीज़ को नष्ट कर दिया जाए, तो वो फूड चेन क्या है, ब्रेक हो जाएगी। फूड चेन ब्रेक हो जाएगी तो सारे एनिमल्स क्या है, इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, ओके। अच्छा, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। हैबिटाट लॉस, उसमें क्या होता है, हैबिटाट लॉस क्या होता है, ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। अगर मान लो डिफॉरेस्टेशन अगर कहीं का हो जाए, बहुत सारे पेड़ों की कटाई कर दी जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हैबिटाट लॉस हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे रहने वाले जितने भी एनिमल होते हैं उन एनिमल्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिटाट लॉस बोलते हैं। तो इसमें ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे, डैम्स, इंडस्ट्रीज, तो ये सब क्या करते हैं हम लोग, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। जब डिफॉरेस्टेशन किसके लिए करते हैं हम लोग, जब रोड बनाते हैं, मान लो किसी फॉरेस्ट से रोड हमें पास करानी है, तो जितने भी वहाँ पे प्लांट हैं सारे कट कर दिए जाते हैं। रेलवेज वगैरह, ठीक है, रेलवे रूट बनाना है, तब भी हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, प्लांट की कटाई कर देते हैं। अगर आपको डैम बनाना है तब भी क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई कर देते हैं। तो वहाँ से इन सारी चीज़ों, जैसे इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। या मान लो ग्रेजिंग एरिया बनाना है, या फिर मान लो क्रॉप्स के लिए लैंड हमें चाहिए होती है, तब हम लोग इन सारी चीज़ों में क्या करते हैं, अगर इन सब के लिए हम लोग फॉरेस्ट की कटाई करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है हैबिटाट लॉस हो जाता है,
सेकंड क्या होता है, इसमें पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है। ठीक है, अगर मान लो सारे पेड़ों की कटाई कर दी जाए, पेड़ों की कटाई कर दी जाएगी तो वहाँ पे क्या पॉल्यूशन बहुत बढ़ेगा। ठीक है, इसमें कई टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, या इसमें सॉइल पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो जो पॉल्यूशन जब बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं वाइल्ड एनिमल्स से इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल फिर कहाँ रहेंगे, वाइल्ड एनिमल्स से इफेक्ट पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज। अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं या फिर मान लो वाइल्ड में एनिमल्स जितने भी रहते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, और उसमें से किसी को हम लोग लॉस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लाइमेट मतलब क्या होता है, जो जलवायु होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी एक रूटीन में चल रहा है, अगर उसमें किसी एक स्पीसीज़ को लॉस कर देंगे तो उसमें क्या होता है, वो फिर रूटीन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब रूटीन ख़त्म हो जाएगा तो इसमें क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु चेंज हो जाएगी हमारे, जैसे कभी अलग अलग टाइप से गर्मी, जाड़ा, बरसात, तो इसमें क्या चेंजिंग आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हंटिंग एंड पोचिंग, यानी कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल को शिकार कर जाते हैं। ठीक है, जो शिकारी जानवर होते हैं उसको खा जाते हैं। ठीक है, तो जब वो इसको खा जाएंगे, अगर वो मान लो कोई एक एनिमल पर्टिकुलर किसी दूसरे एनिमल को खाता चला जाए और वो एनिमल धीरे धीरे नष्ट हो जाए, तो हमारी वाइल्ड लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ क्या लॉस्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे इसका भी एक मेन इफेक्ट है। नेक्स्ट आपका होता है नेचुरल क्लाइमेट्स। जो नेचुरल क्लाइमेट है, अगर वाइल्ड एनिमल्स में डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा तो नेचुरल क्लाइमेट में चेंज आ जाएगा। फिर आएगा कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अच्छा, वाइल्ड लाइफ को अगर सही से कंजर्व नहीं किया जाएगा तब भी क्या है, इस पर एक मेन इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, हैबिटाट लॉस, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हंटिंग एंड पोचिंग, नेचुरल क्लाइमेट और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट इसमें आता है रेड डाटा लिस्ट। रेड डाटा लिस्ट क्या कौन सी लिस्ट है, इसको सबसे पहले एक IUCN ने बनाया था। IUCN क्या होता है, एक संस्था है IUCN, तो उसने ये रेड डाटा लिस्ट को प्रिपेयर किया था। इसमें देखो 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया था। IUCN एस्टेब्लिश्ड इन 1948 इन द वर्ल्ड। ठीक है, 1948 में वर्ल्ड में सबसे पहले एक बुक बनाई गई थी जिसमें जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल थे, यानी जो ऐसे एनिमल जो एक बार ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल, तो उनको उस क्या नाम रेड डाटा बुक में उसको लिस्टेड कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे आगे कभी अगर समझना है तो आपको वो रेड डाटा लिस्ट उठाओगे तो पता चल जाएगा कि ये एनिमल किसी टाइम पे था, अब ये नष्ट हो चुका है, वो है नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो IUCN क्या है, IUCN एक संस्था है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसकी IUCN की फुल फॉर्म है। ठीक है, अच्छा मैन इसको इन द वर्ल्ड, अच्छा इसमें और थोड़ा समझना है रेड डाटा बुक में। IUCN एस्टेब्लिश इन द 1948 इन द वर्ल्ड मैन अथॉरिटी ऑफ द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। ठीक है, सम ऑफ द कैटेगरी, अच्छा उसमें कुछ कैटेगरी, तो सम ऑफ द कैटेगरी लिस्टेड बाय द IUCN आर गिवन बिलो। कुछ एक कैटेगरी होती हैं, तो उस रेड डाटा लिस्ट में कुछ कैटेगरी डिसाइड करी गई, जिस कैटेगरी की बेसिस पे जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल होते हैं जो गायब हो जाते हैं एक बार, ठीक है, उन एनिमल को उसमें लिस्टेड किया जाता है। ठीक है, तो जो एनिमल बिल्कुल जैसे गायब हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको रेड डाटा लिस्ट में कवर किया जाता है। या हमारे इसमें रेड डाटा लिस्ट में कई फीचर्स ऐड किए गए हैं, कई कैटेगरी ऐड की गई हैं, जिन कैटेगरी के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, हम लोग उस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो रेड डाटा बुक में जो कैटेगरी डिसाइड करी गई है, इसमें फर्स्ट कैटेगरी है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है, देखो इसमें एक्सटिंक्ट स्पीसीज में
वो स्पीसीज आती हैं। इसमें डू नॉट हैव एनी लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन अर्थ, ठीक है। जो लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अर्थ पे, ठीक है, तो उनसे उनके संपर्क में नहीं रहते ये एनिमल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल डोडो और डायनासोर। तो डोडो और डायनासोर ऐसे एनिमल्स हैं जो आज इस वर्ल्ड में नहीं हैं, जो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, ठीक है। तो उनको एक्सटिंक्ट स्पीसीज में कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड स्पीसीज। अब एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड स्पीसीज में कौन से आएंगे? इसमें नॉट फाउंड इन वाइल्ड बट फाउंड ओनली इन प्रोटेक्टेड एरियाज। जो वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं? प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया मीन्स क्या होता है? जैसे जूज होता है, जू मीन्स चिड़ियाघर, या नेशनल पार्क, या टाइगर रिजर्व्स होते हैं, या रिजर्व एरियाज होते हैं। तो उनमें जितने भी एनिमल होते हैं, उनमें रहने वाले जितने भी एनिमल होते हैं, उनको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड स्पीसीज में कवर करते हैं। अगर मान लो उनमें से कोई एक स्पीसीज गायब हो गई या किसी एक स्पीसीज बिल्कुल नष्ट हो गई, तो उस स्पीसीज को किस में कवर करना है? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड स्पीसीज में, ठीक है। जैसे और वो एक प्रोटेक्टेड एरिया होती है, और प्रोटेक्टेड एरिया में या फिर रिजर्व एरिया में जितने भी एनिमल रहते हैं तो उनको इसमें कवर किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड पॉइंट, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्रिटिकल इंडेंजर्ड क्या होती हैं? क्रिटिकल मतलब वो ऐसा एक वर्ड है जो कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो काफ़ी सारी क्रिटिकल होती हैं, फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर फॉर, ठीक है, इमीडिएट फ्यूचर। फॉर एग्जांपल इंडियन घड़ियाल या एशियाटिक चीता। इंडियन घड़ियाल और एशियाटिक चीता जो होता है उसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज में कवर किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जो एक लो मेंबर एरिया में पाई जाती हैं और कुछ डेंजर्ड होती हैं, मतलब जहाँ पे काफ़ी कम लोग रहते हैं, ठीक है, उस एरिया में ये स्पीसीज मिलती हैं, उनको इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक इसमें बंगाल टाइगर या जियंट पांडा। तो बंगाल टाइगर, जियंट पांडा को हम लोग क्या करते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज में कवर करते हैं।